जब भी दुनिया के सबसे बड़े सांपों का जिक्र आता है तो दिमाग में एनाकोंडा और विशालकाय अजगरों की इमेज उभरती है। मगर यदि मैं आपसे कहूं कि सदियों पहले यह धरती एक ऐसे भारी और भीमकाय सांप की साक्षी रह चुकी है जिसके आगे एनाकोंडा और पाइथन तो दूध पीते बच्चे हैं। एक ऐसा सांप जो धरती पर रहकर अपने फन से बादल छू सकता हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनोबोआ नाम के महाविनाशक सांप की। आज के इस वीडियो में हम इस सांप के अस्तित्व की पड़ताल करेंगे और इससे जुड़े कुछ रोमांचक तथ्यों पर भी रोशनी डालेंगे। यह वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए तैयार है। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब डायनासोर का खात्मा हुआ तो धरती पर शीर्ष शिकारी की जगह खाली हो गई थी। ऐसे में मौका मिला उन रेप्टाइल्स को जो डायनासोर के विनाश के बाद भी बच गए थे। यही वह समय था जब दुनिया के सबसे खतरनाक रेप्टाइल्स टाइटैनोबोआ अस्तित्व में आए। ये बोआ फैमिली से बिलोंग करता था, यानी ये बड़े और बिना जहर वाले सांप थे और आज के एनाकोंडा का पूर्वज माने जाते हैं। अपने समय में ये बेहद खूंखार शिकारी थे जिनकी दहशत पूरी धरती पर थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन सांपों का उदय डायनासोर के बाद हुआ था, मतलब इनका डायनासोर से कोई कनेक्शन नहीं था। ये टाइटैनोबोआ करीब 6 करोड़ साल पहले धरती पर आए और लगभग 50 लाख साल तक इन्होंने यहाँ राज किया। ये ज्यादातर साउथ अमेरिका के बड़े बड़े अमेज़न जंगलों में रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज के एनाकोंडा पाए जाते हैं। टाइटैनोबोआ के अस्तित्व का प्रमाण हमें साल 2009 में नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया की कोयला खदानों में मिला। यहाँ पाए गए फॉसिल्स की शुरुआती जांच में उन्हें विशालकाय मगरमच्छ के फॉसिल्स समझा गया, मगर बाद में पता चला कि ये दुनिया के सबसे बड़े सांप के अवशेष थे। अब बात करते हैं इसकी साइज की। कोल माइन से मिले फॉसिल्स की स्टडी से अनुमान लगाया गया है कि ये सांप करीब 42 से 43 फीट लंबे हुआ करते थे। आज के सबसे बड़े एनाकोंडा की साइजेस भी 29 फीट होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइटैनोबोआ कितना विशाल था। इनकी चौड़ाई करीब 3 फीट और वजन लगभग 1100 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था, जो आज के एनाकोंडा से 4.5 गुना ज्यादा भारी है। इतनी बड़ी साइज के चलते टाइटैनोबोआ जमीन पर चलने में मुश्किल महसूस करते थे, इसलिए वे अपना ज्यादातर वक्त पानी या दलदल में बिताते थे, ठीक एनाकोंडा की तरह। ये बिना जहर वाले सांप थे, इसलिए इनकी शिकार करने की तकनीक एनाकोंडा से मिलती जुलती थी। ये पानी में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करते, फिर झपट पड़ते और उसे अपनी 400 psi की ताकत से कंस्ट्रिक्ट यानी निचोड़कर मार डालते थे। एक बार शिकार दम तोड़ दे तो ये उसे पूरा का पूरा निगल जाते थे। इनकी डाइट में बड़ी मछलियां और उस वक्त के विशालकाय क्रोकोडाइल मॉफ्स जैसे जलीय जीव शामिल थे। टाइटैनोबोआ जैसे रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं और उनकी साइज ऑफ एक्टिविटी उनके माहौल के तापमान पर निर्भर करती है। डायनासोर के बाद का वो समय धरती पर बहुत गर्म था। उस दौरान अमेज़न का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था, जो आज से करीब 8 से 10 डिग्री ज्यादा था। इस गर्म और अनुकूल मौसम ने टाइटैनोबोआ को इतना विशालकाय बनने में मदद की। तो फिर ये लुप्त कैसे हुए? वैज्ञानिक इसका मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज को मानते हैं। धरती धीरे धीरे ठंडी होती गई और टाइटैनोबोआ इस बदलते तापमान में खुद को ढाल नहीं पाए। ठंड इनकी सबसे बड़ी समस्या बन गई और धीरे धीरे इनका अस्तित्व इतिहास में विलीन हो गया। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये आशंका भी जताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते यदि धरती का तापमान फिर से बढ़ता रहा तो हो सकता है कि टाइटैनोबोआ जैसे विशालकाय रेप्टाइल्स एक बार फिर दुनिया में वापसी कर सकें। तो देखा आपने कैसे दुनिया के सबसे बड़े सांप का उदय हुआ और कैसे उनका खात्मा भी हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करना न भूलें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि यदि ये सांप वापस आ गए तो धरती के क्या हालात होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।